Hello students, I hope you all are fit and fine. Now today in this video we will see the next portion of the chapter real numbers, and the topic we have revisiting rational number and their decimal expansion. तो बच्चों लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, ठीक है। वहां पे हमने देखा था हमारे पास एक थ्योरम थी और हमने प्रूफ किया था कि देयर आर सम नंबर्स जैसे √2 वो इरेशनल है। यहाँ पर हमें बात करनी है रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं रिवाइज कराऊँ आपको तो रेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स आर दोज विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है। और वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। यही होता था हमारे पास, P और Q हमारे पास इंटीजर्स होते थे और Q नॉट इक्वल टू 0 होता था, ठीक है। और रेशनल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते थे विद सिंबल Q। तो आपके पास कोई भी नंबर अगर वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है तो वो एक रेशनल नंबर होगा, प्रोवाइडेड कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की, ठीक है। हमने क्लास 9th में थोड़ा सा इसका पार्ट देखा था, आज थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं डेसिमल एक्सपेंशन की, तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कोई नंबर लिखा है और उसके साथ में उसके डेसिमल प्लेसेस लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं बच्चों रेशनल नंबर की, तो हमारे पास दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस वाले जो नंबर थे वो रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते थे। कौन कौन से थे वो? एक तो था हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। क्या होता है अभी समझाऊंगा। और एक कैटेगरी थी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या डिफरेंस होता था बच्चों इन दोनों में? हमारे पास रेशनल नंबर्स अगर कुछ डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस जो होती थी उन्हें हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते थे। और वो होती क्या थी? देखिए, लेट सपोज इफ आई राइट 1/2, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा एक फ्रैक्शन लिखा 1/2। अब ये 1/2 एक रेशनल नंबर है। क्यों है ये रेशनल नंबर? क्योंकि अगर रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं तो एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रेशनल नंबर है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसको डिवाइड करिए, ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ऐसे ही तो करेंगे बच्चों। तो 1/2 किसके इक्वल आ गया? 0.5 के इक्वल आ गया, ठीक है। यहां पर ये रुक गया ना, ऐसा तो नहीं कि पॉइंट के बाद 5 के बाद कुछ और आता जा रहा है और वो खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप ये देखो ये कैसी है? टर्मिनेटिंग है। यहां पे ये रुक गया, इसका रिमाइंडर एक टाइम के बाद 0 आ गया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों जहां पर उनका रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपके ये क्वोशिएंट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो गया, जैसे 0.5 पे खत्म हो गया, इसके आगे ये नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को आप बोलते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि जो टर्मिनेट हो गया मतलब खत्म हो गया। एक दूसरी और डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आती है, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या रिकरिंग भी बोलते हैं आप, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 1/3, ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर है भाई। 1 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है और 3 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। अब इस रेशनल नंबर को अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करता हूं तो क्या करूंगा? पॉइंट लगा के 0, ठीक है, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट है तो 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, अगेन 0, 3 3 जा 9। तो ये कितना ही आप चला लीजिए जितना आपका मन कर रहा है, ठीक है। ये चलता रहेगा, कभी ये खत्म होगा नहीं, क्योंकि कभी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रही है, ठीक है बच्चों। तो आप 1/3 को कैसे लिखेंगे? 0.3333
डॉट डॉट डॉट, कितनी भी डॉट आ सकती हैं, और उसको एक तरीका और था लिखने का 0.3 बार। क्या लिख दिया मैंने इसको, 0.3 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। इसका ये मतलब है कि ये 3 जो है ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हुई, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रही है, लेकिन क्या है, रिपीटिंग है। कोई एक ऐसा नंबर है जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये दोनों ही डेसिमल एक्सपेंशंस किस कैटेगरी में है, ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आती हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा कि हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकती है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकती है। ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 1.5। क्या है इस थ्योरम में कि एक बार ध्यान से पढ़िए, लेट x बी एनी रेशनल नंबर, x कोई भी एक रेशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, नाउ यू कैन राइट x इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अगर आप उस x को लिखें इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम, मतलब अब उनका कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है, इस फॉर्म में अगर आप उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q है, अगर हम उसमें q की प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, मतलब q के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे बच्चों, तो वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, या तो वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये n और m जो मैंने एक्सपोनेंट्स लिए हैं, पावर्स ली हैं, ये आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब 0 1 2 3, ये कुछ भी वैल्यूज की हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों इस थ्योरम को। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 0.25। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है 0.25, ये मान लो x है मेरे पास, यही तो कह रहा है x या रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं आप इसको, 0.25 का पॉइंट हटेगा तो ये 100 आ जाएगा बच्चों। अब आपको को प्राइम बनाना है, मतलब जो कॉमन फैक्टर है उससे इसकी कटिंग करनी है। उससे पहले एक ध्यान रखना, इस थ्योरम को यूज करने से पहले आप 25 के फैक्टर्स करिए, 5 5 जा 25। ठीक है, और 100 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 50 2 25 5 5 5 1। ठीक है, तो मैं इसकी कटिंग कर रहा हूं, बस कटिंग में डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं उसके फैक्टर्स लिख के कर रहा हूं। तो उसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, कटिंग हो जाएगी बच्चों। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन 2 की पावर 2, ये लिख सकता हूं उसको मैं। अब देखिए, अब यहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर को प्राइम। अब ये को प्राइम बन गए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जो कॉमन था वो मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर क्या है मेरा, 2 की पावर 2। अब ये स्टेटमेंट पढ़िए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बच्चों ध्यान से देखेंगे अगर हम यहां पे, तो 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, आप क्या हो गए, यहां पे 5 तो आया ही नहीं, लेकिन देखो 5 की अगर मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, भाई आपके पास जो m है और n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, वो 0 तो हो सकता है ना। तो आपके पास अगर आप देखें ध्यान से, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q है, उसमें खाली क्या आया हमारे पास, या तो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में वो आया। और वो कब आता है बच्चों, हमेशा तभी आएगा जब आपके पास जो रेशनल नंबर है वो कैसा होगा, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। एक और एग्जांपल देखिए, लेट सपोज x इस बार मेरे पास है, बुक से ही देख लेते हैं एग्जांपल, 0.104।
ठीक है, मेरे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन है 0.104। इसको मुझे क्या करना है बच्चों, इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है P अपॉन Q की, जहां पे P और Q को प्राइम हो, मतलब मुझे सिंपल कटिंग करनी है इनकी आखिरी में जाके। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0.104 अपॉन 1000 आ जाएगा ये। ठीक है, 104 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे, 2 5 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 13 जा 13 1 जा, तो ये आ गया बच्चों 2 की पावर 3 इंटू 13। ठीक है, एंड 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, क्या मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब आपको क्या करना है, इनको को प्राइम बनाना है, तो को प्राइम के लिए जो कॉमन है उसको कट कर दीजिए। क्या हो गया ये 13 अपॉन 5 की पावर 3। ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में आप क्या हो गया, इस बार 2 नहीं है तो हम 2 की पावर 0 मान सकते हैं। लेकिन एक जो चीज हमें समझ आ रही है कि जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है बच्चों, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास या तो 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में आएगा, या सिर्फ कोई एक आ जाएगा। ठीक है, या दोनों एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपके पास अगर इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आता है डिनोमिनेटर में, तो वो कभी भी जो डेसिमल एक्सपेंशन हो रही होगी वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी। हेलो स्टूडेंट्स, सो हमने देखा था अभी कि थ्योरम 1.5 में, ठीक है, उसका ये थ्योरम जो है 1.6 ये उसका वाइस वर्सा है। ठीक है, मतलब उसका अपोजिट है। ठीक है, कैसे है एक बार देखिए, वहां पे क्या था, वहां पर हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो उसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो हमेशा जो Q के प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में आएंगे, अगर एक रेशनल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ये हमने लास्ट थ्योरम में देखा था। इस थ्योरम में क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो x है एक रेशनल नंबर है, वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, पहले से ही लिखा है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से उसमें देखेंगे थ्योरम में, तो क्या लिखा है कि x जो है वो P अपॉन Q की फॉर्म में है, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q है वो किस फॉर्म में है, वो भी 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है। मतलब पहले ही आपको एक रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में दे दिया, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q है वो 2 की पावर n या 5 की पावर m में है। तो अगर ऐसा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा, जो x की डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी, हमेशा टर्मिनेटिंग होगी। ये इंश्योर करेगा कि अगर आपके पास, आपने सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, अगर प्राइम फैक्टर करने के बाद, ठीक है, को प्राइम बनाने के बाद अगर आप प्राइम फैक्टर्स Q के देखेंगे, अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में आते हैं, तो आप सीधा कह देंगे कि भैया ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। कैसे करेंगे देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज मेरे पास x एक नंबर है बच्चों, वो 3/8 की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, मुझे डिवाइड नहीं किए बिना मुझे ये बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, बिना डिवाइड किए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसका डिनोमिनेटर देखना है। उससे पहले हमें देखना है कि ये मेरे पास जो फ्रैक्शन है ये कैसी होनी चाहिए, ये को प्राइम होनी चाहिए। P और Q कैसे होने चाहिए, को प्राइम। क्या ये को प्राइम है अभी, हाँ ये को प्राइम है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो P अपॉन Q जो कि को प्राइम है, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q है वो आपके पास किस फॉर्म में, 2 की पावर n 5 की पावर m। यहां पर 5 नहीं है तो आप मान लो कि यहां पे 5 की पावर 0 होगा। ठीक है, तो आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाओ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई 2 की पावर 3 है, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 से डिवाइड किया, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं।
अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करें तो आपके फ्रैक्शन पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25, 25 इंटू 5 125 अपॉन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 3। ध्यान से देखिए बच्चों, आपने क्या किया, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 3 से डिवाइड किया और आपने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए 3 इंटू 125 कितना हो जाएगा हमारे पास 375 अपॉन 10 की पावर 3, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 375 अपॉन 1000। डेसिमल शिफ्टिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.375। ठीक है, तो आपने x को किस फॉर्म में लिख दिया, आपने 3/8 को किस फॉर्म में लिख दिया, एक डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख दिया, और वो कैसी है, टर्मिनेटिंग है। पूरा डिवाइड तो नहीं किया आपने, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ध्यान से देखिए मैंने करा क्या है, ट्रिक क्या यूज करी है, मैंने डिनोमिनेटर को 10 की पावर में बना दिया था। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज इस बार मेरा x जो है वो 7/80 है। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूं कि 7/80 है और ये मुझे डेसिमल एक्सपेंशन बताओ किस फॉर्म में होगी। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, आप चेक करोगे कि जो p और q है वो कोप्राइम है क्या। हाँ, यहां पर कोप्राइम है, क्योंकि अब ये आपस में कटिंग नहीं हो सकती इनकी। ठीक है, अब आप अगर इसके फैक्टर्स लिखेंगे बच्चों, अभी आप ये नहीं कह सकते टर्मिनेटिंग होगा नहीं होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे 80 के फैक्टर्स। तो अगर मैं 80 के फैक्टर्स करता हूं तो कितने होंगे, 2 4 8 0 2 20 2 10 2 5 5 1 ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 एंड 16 इंटू 5। ठीक है, ये हमारे पास 80 आता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। अब दोबारा से अपनी थ्योरम पे आ जाइए। लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q, अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। क्या ये इस फॉर्म में है, हाँ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी बच्चों वो कैसी होगी, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। सिर्फ हमने इस रिजल्ट के बेस पे ऐसा बता दिया। अगर आपसे कोई कहता है कि भैया क्या होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसको फाइंड आउट करके दिखाइए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम किसी भी तरह से सॉल्व करके अपने डिनोमिनेटर को 10 की फॉर्म में बना देंगे, उससे ईजी हो जाएगा हमारा। कैसे करेंगे देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7/2 की पावर 5। देखो मुझे यहाँ पे 10 बनाना है तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो 5 की पावर 1 तो थी, तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करिए और 5 की पावर 3 से डिवाइड करिए। डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 7 इंटू 5 की पावर 3 और नीचे कितना आ गया 2 की पावर 4 और 5 की पावर भी 4। ये स्टेप एक बार समझिए बच्चों, समझ आया क्या? ठीक है, तो अब आपके पास क्या आप इसे लिख सकते हैं, देखो 7 इंटू 125 अपॉन 10 की पावर 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 7 इंटू 125 इंटू 10 पावर 4। ठीक है, अगर आप 7 इंटू 125 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 875 अपॉन 10,000। 10 की पावर 4 10,000 वो, हाँ 10,000 होगा आपके पास। अब अगर आप डेसिमल शिफ्टिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0875। अगर आप डेसिमल शिफ्टिंग करेंगे 1 2 3 4 प्लेस के बाद आप डेसिमल पॉइंट करेंगे तो आपको एक जीरो ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको बिना डिवाइड करे ये पता लग गया कि 7/80 को अगर मैं डिवाइड करता हूं आई विल गेट दिस आंसर। कैसी डेसिमल एक्सपेंशन आई, एक टर्मिनेटिंग आई है बच्चों। ठीक है, और ये एक क्यों आई है टर्मिनेटिंग, क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू थी वो किस फॉर्म में थी, 2 की पावर n या डॉट 5 की पावर m। अगर इस फॉर्म में आती है तो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, हमेशा टर्मिनेटिंग होगी। ये हमारी थ्योरम 1.6 है। हेलो स्टूडेंट्स, सो अभी हमने देखा कि हमारे पास थ्योरम 1.6 में क्या था कि एक रेशनल नंबर था p अपॉन q की फॉर्म में था और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो थी q की वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में थी। तो हमने ये देखा था कि उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी थी, टर्मिनेटिंग। ये उसी के कंटिन्यूएशन में थ्योरम है, एक बार ध्यान से पढ़िए। लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर सच दैट
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों। देन x एज अ डेसिमल एक्सपेंशन, जो x की डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आप रिपीटिंग को रिकरिंग भी लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लेट सपोज x जो है वो 1/7 है, ठीक है, p/q की फॉर्म में है, कोप्राइम्स हैं दोनों नंबर। ठीक है, कोप्राइम में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है, अगर आप ध्यान से जो q के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो उसमें ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। ठीक है, सो वी डोंट हैव 2 एंड 5, हमें 2 और 5 ही चाहिए सिर्फ, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप क्या होगे भैया यहाँ पे 2 की पावर 0 5 की पावर 0 लगा दो, नहीं ऐसा नहीं होगा, दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो यहां पर ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसे, अगर आप करके देख लीजिए, 7 1 पॉइंट लगा के 0, 7 1 जा 7, कितना आएगा आपका 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, ये चलता रहेगा। कैसे देखिए, इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 7 जा 40, सॉरी 7 5 जा 35, 5 0 एंड 7 7 जा 49, सोन चलता रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 1/7 किसके इक्वल है बच्चों, 0.14287 बार। ये आपका रिपीट होता रहेगा। ठीक है, फिर से हमें 1 मिल जाएगा, हम 0 बनाएंगे, 10 बनाएंगे और फिर हम 1 से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हुई, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं हो रही, लेकिन कैसी है, रिपीटिंग है। इसमें एक सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास वो डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारे पास, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q आपकी 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं आती, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्लियर है बच्चों।